दोस्तों अगर आपको कहे कि यार आप मुझे $10 दो और आप उसको मैं $100 बना के दूंगा तो आप बोलेंगे यार चूना लगाने के लिए आ गए हमें शायद ये। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने ये $10 जो है वो किसी को नहीं देने हैं। आपने $10 खुद ही इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरह से उनको आप $100 या उससे ज़्यादा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ और ये रियल और ऑथेंटिक एप्लीकेशन है जो कि पूरी दुनिया इसको जानती है और उसका नाम है बाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बाइनेंस के ऊपर किस तरह से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और वहाँ से ट्रेडिंग में आप जो है वो $10 के 20, 30, 40, 50, 60 मतलब जितनी करेंसी ऊपर जा रही होगी उस तरह से आप जो है वो उससे प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल किस तरह से होंगी, मतलब ये आप इन्वेस्टमेंट किस तरह से करेंगे और ये बिल्कुल ऑथेंटिक एप्लीकेशन है। आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा कि जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो ये वो चीज़ है कि इसके ऊपर आप जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी मोटी और उससे ज़्यादा प्रॉफिट आप गेन करते हैं। तो ये सारी डिटेल किस तरह से होंगी, किस तरह से ये फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने अभी तक अकाउंट ही नहीं बनाया तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं यार। वैसे तो कोई कहता है ना कि जी मैं तो आज रात को आपको $100 $200 करके दे दूंगा, बस इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आप तो फ्लड करके कर देते हैं। तो ऐसी एप्लीकेशन क्यों नहीं करते जिसमें आपकी जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम आपके पास तो है, किसी तीसरे चौथे बंदे के पास तो नहीं है। वो चूना तो आपको नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आप जो है वो बाइनेंस के ऊपर किस तरह से फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से वहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपका बाइनेंस के ऊपर अकाउंट नहीं है तो यार उसके ऊपर बना लें अकाउंट आप बोलेंगे किस तरह से बनाना है, उसके लिए सिंपल ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से आप बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल स्टेप्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। वीडियो को इस वीडियो के एंड में दे दूंगा कि किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट बनाना है, वो देख लीजिएगा और अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। और उसके बाद ये बाइनेंस की जो फ्यूचर ट्रेडिंग है इसके ऊपर इसको वीडियो को देख के ये फ्यूचर ट्रेड कीजिएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। मैं ऑलरेडी कभी नहीं कहता कि आप जो है ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन क्रिप्टो एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि जो पैसा लगाया होता है आपने वो आपके पास ही रहता है। मीन्स आपके मोबाइल में तो होता है ना, बाकी फिर आप जो है ना वो बगैर सीखे ही टका दें तो फिर वो अलग चीज़ है। लेकिन सीख के करें, हमेशा चीज़ों को सीख के किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। पता नहीं कौन सी आग लगी हुई है यार। तो सीखें इसको पहले और फिर उसके बाद ट्रेड करें, ठीक है। सिंपल है, सिंपल चीज़ें हैं, बस क्या होता है सीखना होता है और एट द एंड आप उसको खुद कर सकते हैं। और हमेशा छोटी इन्वेस्टमेंट करें, ना कि एक ही दफ़ा सारा कुछ लगा दिया। छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको कि किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, तो उससे आप बंदा बहुत ज़्यादा सीखता है, ठीक है। पहले छोटी इन्वेस्टमेंट, देन उसके बाद जब आप थोड़ा सा ग्रो कर जाएँ तो फिर उसके बाद आप बड़ी गेम खेल सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको सारी डिटेल बता दूँ किस तरह से आप जो है बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकॉन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी इस तरह की ऑनलाइन के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आपको रियल कंटेंट मिले, ताकि ये ना हो कि आप जो है वो चूना लगवाते रहें और बोलें यार ऑनलाइन अर्निंग में तो चूना ही लगता है। तो ऐसा नहीं है, लोग अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कि आपको अच्छी चीज़ें और सही ऑथेंटिक चीज़ें जो है बता रहे होते हैं। उनको सब्सक्राइब करें, जो फेक हैं उनको आप उन सब जाएँ ही ना, ताकि यार हमारे यहाँ भी ऑनलाइन का ट्रेंड आए और लोग जो है वो उससे कुछ ना कुछ तो कमा सकें। ये ना हो कि हम इतना ज़्यादा फेक फैला दें कि लोग भाग जाएँ बोले ऑनलाइन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कम अज़ कम ऐसे चीज़ों को सपोर्ट करें जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, रियल बता रहे हैं आपको। बाकी मेहनत है, चीज़ों को सीखना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सीख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आप जो है वो बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपने सिंपल सबसे पहले तो अपनी बाइनेंस की एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर लेनी है, जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन ओपन कर ली है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, उसके बाद आप सिंपल ये करेंगे कि यहाँ पे नीचे कोने में देख रहे होंगे वॉलेट्स आ रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे वॉलेट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। आपने इसके इस तरह की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोने में ऊपर सबसे ये जो है ना फ्यूचर ट्रेडिंग फ्यूचर की टैब बनी हुई है, ठीक है। आपने इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। तो मैं भी सिंपल इस फ्यूचर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों हम फ्यूचर के ऑप्शन के ऊपर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें आपके पास कोई भी पैसे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप देख लें 0.00 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने स्पॉट वॉलेट से
पैसे जो है वो फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो है वो लेकर आएंगे, वो किस तरह से लेकर आएंगे उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पैसे ट्रांसफर करने से पहले मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे USDM और CoinM, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लें, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है, इनका क्या मकसद है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो इसके लिए क्या चीज़ है आपको बता देता हूँ। USDM क्या है और CoinM क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं USDM। तो USDM क्या चीज़ है। USDM ये है कि हमने जो फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है वो हमने करनी है डॉलर्स के ज़रिए, और CoinM का मतलब होता है कि आपने अगर कॉइन लिए हुए हैं उनसे आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो ये दो डिफरेंस हैं इन दोनों चीज़ों में कि आपके पास जो USDM है ये वाला, इसका मतलब है अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट है तो इसका मतलब है कि आपने जो है वो डॉलर से जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। लेकिन अगर आप CoinM के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने जो है वो कॉइन्स आपके पास हैं, आपने उनसे जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। तो हम जो ज़ाहिर बात है वो हमारे पास डॉलर हैं तो हम सिंपल USD डॉलर के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर फ्यूचर ट्रेड करेंगे, ठीक है। आपके पास जो है आप उस पर भी कर सकते हैं, मतलब कॉइन्स हैं तो कॉइन्स भी कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम है। लेकिन हम जो है अभी USD के ऊपर करेंगे और बेहतर ये है कि आप भी USD के ऊपर ही जो है वो फ्यूचर ट्रेड करें, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, अब हमने चलना है क्योंकि पैसे ट्रांसफ़र करने हैं स्पॉट वॉलेट से फ्यूचर में। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आप नीचे देख रहे होंगे ऑप्शन ट्रांसफ़र का, ठीक है। ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, आपने सिंपल जो है वो ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफ़र में आप देख लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए ऊपर फ्रॉम में स्पॉट वॉलेट आ रहा है कि फ्रॉम मतलब स्पॉट वॉलेट से हमने कहाँ लेके जाना है फ्यूचर ट्रेडिंग में। नीचे हमारा USD, मतलब USD मैंने जैसे समझा दिया था कि हम कॉइन से नहीं कर रहे, हम USD से मतलब हम डॉलर से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे देखें डॉलर सेलेक्ट हुआ है, यहाँ पे इस पर अगर क्लिक करें तो आपके सामने ये क्रॉस आ जाएगा और कॉइन आ जाएगा, और भी फंडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सिलेक्टेड है, ठीक है। ऊपर स्पॉट वॉलेट और नीचे USD, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद अगर आपके पास ये नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये वाला USDT जहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास यहाँ पे कोई और चीज़ आ रही है तो आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक करके यहाँ पे USDT सेलेक्ट करनी है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने USDT सर्च कर लेना है। जैसे USDT मेरे पास ये है तो मैंने सिंपल इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये जो है सामने आ चुका है, ठीक है। उसके बाद आखिरी स्टेप है जो कि आखिरी कॉलम जिसमें अमाउंट लिखा हुआ है, ये अमाउंट का ऑप्शन है। इसमें क्या करना है, इसमें आपने सिंपल क्या करना है, तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप जो है वो आपके पास जितने भी USD देखें नीचे मेरे पास आ गए हैं कि अवेलेबल 23 हैं, ठीक है। आप जो है इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सारों पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक अमाउंट पुट करना चाहते हैं, ठीक है, 10 20 30 जितनी भी आपकी है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है वो कर लेता हूँ 23। तो मैंने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया और उसके बाद मैं कंफर्म ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देख लें यहाँ पे $23 जो है मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे 00 आ रहा था, अब आपके सामने यहाँ पे जो है वो अमाउंट सारी ट्रांसफ़र हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, उसके बाद अगला स्टेप आपके पास ये आ जाता है कि आपने सिंपल जो है वो नीचे फ्यूचर्स देख रहे हैं, फ्यूचर्स ये वाला ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर्स के ऊपर आपने क्लिक करना है। मैं सिंपल फ्यूचर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ इस तरह की जो है वो ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है, प्रोफेशनल मोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टार्ट टूर करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सिंपल इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ मेरे पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब इस विंडो को थोड़ा समझ लेते हैं कि ये विंडो क्या है, क्यों है, कैसे है। थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन रहती है। तो दोस्तों इस विंडो पे क्या है, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे देख लें BTC जो है ना, BTC USD, ठीक है। यहाँ पे ऊपर सबसे ऑप्शन ये है, उसके साथ प्रीवियस लिखा हुआ है, ठीक है। हमने सिंपल क्या करना है, हम इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आप देख लें ये सारे वो कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप जो है वो BTC से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से जो कॉइन आपको पता है यार, ठीक है, इसके ऊपर मैं करना चाहता हूँ, आप वो यहाँ से कर सकते हैं। जो मर्जी हो आप यहाँ पे उसके साथ जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल जितने भी यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ढेर जो है वो यहाँ पे सारे कॉइन्स अवेलेबल हैं जो कि आप USD से इनके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से मैं सोलाना जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सोलाना को देख लेते हैं, या जो भी आपके आइडिया हो जिसके बारे में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सिंपल ये जो है ना सोलाना के ऊपर क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सिंपल था, यहाँ से आप कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके साथ भी आप करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें ऊपर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके पास यहाँ पे ये क्रॉस है, ठीक है। इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। आपने सिंपल क्रॉस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं। क्रॉस का क्या मतलब है, आइसोलेटेड का क्या मतलब है। क्रॉस का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर आपने जो है 5 कॉइन्स के ऊपर जो है वो फ्यूचर ट्रेड लगाई है, ठीक है।
उससे क्या होगा, अगर ये वाला ऑप्शन क्रॉस वाला ऑप्शन आप जो है वो सेलेक्ट करते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर आपके 5 कॉइन में से एक कॉइन भी जो है वो लॉस की तरफ जाता है तो आपके बाकी सारे कॉइन्स भी लॉस की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब एक को इफेक्ट पड़ेगा तो बाकी सारे भी इफेक्ट होते रहेंगे उससे, मतलब लॉस पे आ रहे हैं तो बाकी भी लॉस पे आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हैं आइसोलेटेड तो उसमें क्या होगा कि आप अगर 5 कॉइन में से आपके पास जो है वो एक कॉइन जो है वो लॉस की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि बाकी 4 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हर किसी का अपना अपना ही रहेगा, मतलब उस किसी का लॉस हो रहा है तो उसका अपना होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो उसका अपना होगा। लेकिन इसमें क्या होगा क्रॉस में कि आपका जो है वो अगर लॉस हो रहा है तो वो सारों के ऊपर ही अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या ख्याल करना है कि आपने आइसोलेटेड के ऊपर सेलेक्ट करके कंफर्म कर लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर देखें आइसोलेटेड सेलेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइसोलेटेड मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन था जो कि आपके लिए समझना ज़रूरी था। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पास यहाँ पे देख रहे होंगे आप लिमिट। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, एक आ जाता है लिमिट और एक आप नीचे देख रहे होंगे मार्केट। ठीक है, ये देखें ये मार्केट है, एक लिमिट हो गया एक मार्केट हो गया। इनमें क्या फ़र्क है ये समझना ये बहुत ज़रूरी है। आपने सिंपल जो है वो लिमिट को सिलेक्ट करना है हमेशा। लिमिट का पहले सेलेक्ट करके मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या फ़ायदा। लिमिट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे अभी मार्केट 18 चल रही है, लेकिन आप कहते हैं कि जब मार्केट जो है वो 17 या 16 के ऊपर आए तो तब जो है मेरा बाय हो जाए फ्यूचर ट्रेड। ठीक है, फ्यूचर ट्रेड तब जाके बाय हो। और अगर आप कहते हैं कि जी प्रॉफिट में मतलब लॉस या प्रॉफिट जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं उसमें जो है आप एक स्पेसिफिक लिमिट सेट कर सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ पर जाए तो बाय हो जाए या सेल हो जाए, मतलब दोनों में से एक ऑप्शन। लेकिन अगर आप जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे मार्केट का, ठीक है, आप यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट की, तो मार्केट सेलेक्ट का क्या मतलब है कि जो अभी मार्केट की प्राइस चल रही है इसी के ऊपर बाय हो जाए या सेल हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे 18.815 जो है चल रही है, इसी के ऊपर जो है वो बाय हो जाए और आपका जो है ऑर्डर यहाँ पे नीचे लग जाएगा। ठीक है, तो हमेशा आपने सेलेक्ट क्या करना है, हमेशा आपने जो है वो लिमिट सेलेक्ट करनी है, इससे आपको आसानी होगी। इससे मार्केट में जो है ऊपर नीचे होगा लेकिन आप सुकून में रहेंगे, आपने जो लिमिट लगाई होगी उसी के ऊपर ही वो चलता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जो है वो एक लिमिट में यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये वाला हो गया लिमिट का ऑप्शन। उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, उसके बाद अगले ऑप्शन 2 जो मैं आपको समझा देता हूँ ये दोनों ऑप्शन क्या चीज़ हैं। यहाँ पे देख लें SOL सोलाना और USD लिखा हुआ है। ठीक है, पहले सोलाना की बात कर लें। यहाँ पे जब सोलाना सेलेक्ट होगा, ठीक है, जैसे भी सिलेक्ट है तो यहाँ पे आपको कहेगा कि कितने सोलाना आपने लेने हैं। ठीक है, कि आपने कितने सोलाना जो है यहाँ पे लेने हैं। ठीक है, मतलब आप 10 ले रहे हैं 20 ले रहे हैं जितने भी ले रहे हैं, मतलब एक सोलाना मिसाल के तौर पर $10 का है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो आपने $10 अगर 2 लेंगे तो 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे आप जो है वो सोलाना की पूरी अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कितने सोलाना चाहिए वो होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप करते हैं USD सेलेक्ट करते हैं, उससे अगला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो आप जो है वो जितने मर्जी डॉलर्स की जो है मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास मैं अभी कहता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास क्विज़ का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे USD के ऊपर मैं क्लिक करके मैं $10 $5 जितने भी जैसे मैंने $10 किया, यहाँ पे मैंने सिंपल $10 किया। ठीक है, और $10 की मैं बाय लॉन्ग करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से इन दोनों ऑप्शंस का जो है ये मतलब है, तो आप इस तरह से चाहे सोलाना के ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं या USD करके उस पर भी ले सकते हैं। तो जिस तरह से आप चाह रहे हो आप उस तरह से जो है परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल जो है वो $10 के फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो ये लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंटर कर लिया। अब उसके बाद अगला ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास, उसके बाद जो अगला ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है वो यहाँ पे आपको ये 5x 2x 3x आपका डिफरेंट यहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब हर सारा जो स्टेप्स हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट ही होती हैं। ये लेवरेज होती है। लेवरेज का मतलब होता है, सिंपल समझा देता हूँ आपको, कि अगर आप 5 की लेवरेज देते हैं और मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है, तो 10 रुपये लगाकर मैं 5 की लेवरेज ऊपर सेलेक्ट करता हूँ तो देन वो मैं 50 रुपये की लेवरेज जो है वो मतलब 50 रुपये की परचेजिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये वाला चीज़ होती है। इसी तरह अगर आप 5 6 10 की करेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो 100 के ऊपर चली जाएगी कि आप जो है वो 100 रुपये की परचेजिंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा अगर आप बिल्कुल न्यू बंदे हैं तो भाई जितनी कम हो सकती है यहाँ से सिंपल उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जितनी कम लेवरेज हो सकती है 2 हो सकती है, जो जितनी भी हो सकती है, जितनी कम रख सकते हैं उतनी कम रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 3x रखा है। ठीक है, आपने इससे ज़्यादा नहीं जाना जब तक आपको एक्सपीरियंस ना हो जाए, और मैंने सिंपल कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दिया। तो दोस्तों मैं सिंपल यहाँ पे जो है वो USD एंटर कर देता हूँ, मैं यहाँ पे $10 जो है वो डाल लेता हूँ। ठीक है, $10 के बाद वहाँ से ऊपर से मैंने लेवरेज जो है वो 2x सेलेक्ट कर ली, और अब $10 की बजाय मैं जो है वो $20 के जो है परचेजिंग कर सकता हूँ, मतलब उसका डबल। ठीक है, लेकिन हमेशा आपने जो जितना कम रख सकते हैं लेवरेज उतना कम रखें। और उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है,
बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक। और यहाँ पे देख लें आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि सिंबल आप जो है वो सालाना पे कर रहे हैं और सारी डिटेल मतलब जो आपने सेलेक्ट की थी वो एक बार फिर बता रहा है आपको। प्राइस जो है वो 18.823 है USD, अमाउंट आपने 20 लगाई है, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो 9.50 USDT है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो कन्फर्म बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही कन्फर्म बाय के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो ये है TPSL, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस। इसमें आपने जो है लिमिट सेट करनी होती है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट हो तो ऑटोमेटिक सेल हो जाए, इतना लॉस हो तो ऑटोमेटिकली जो है वो सेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कितना प्रॉफिट बर्दाश्त कर सकते हैं, कितना नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो है वो टेक प्रॉफिट कब हो, जब मार्केट जो है मेरी 21 पे चली जाए, ठीक है, और लॉस कब हो, जब मार्केट जो है वो बहुत नीचे आ रही हो। तो लॉस क्या हो, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई जैसे मार्केट 18 पे है तो मैं कहता हूँ यार 17 पे आए तो तब जाके जो है वो क्लोज हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक फ्यूचर ट्रेड में यही करते हैं कि भाई तो आप एक लिमिट सेट कर देते हैं जिसमें आप बताते हैं कि यार जब इतनी मार्केट जाए तो वो सेल आउट हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट आप निकाल के उसको सेल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब नफ़ा नुकसान आपके पास ही रहता है कि यार चलो अच्छा है मार्केट खुदा ना खास्ता ऊपर चली गई और आपने ऊपर पे लगाया है तो लॉस जो है वो कम से कम हो, ठीक है। तो उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, बाय लॉन्ग के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपके पास सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप इन डिटेल वही जो हमने सेलेक्ट की है ये सारी की सारी आपके पास यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। आप इसको कंफर्म कर देंगे, कंफर्म बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नीचे देखें, यहाँ पे मेरे पास ओपन ऑर्डर्स के अंदर जो है वो 2 ऑर्डर लग चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपके सामने जो है वो टेक प्रॉफिट स्टॉप मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है वो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं और उसके बाद साथ ही आप यहाँ पे देखते हैं पोजीशन जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये जो है वो लगी हुई है, आइसोलेटेड 2x हमने लगाया था, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख लें मुझे जो ओवरऑल अभी लॉस हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है मुझे 0.01 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख लेते हैं ये जो है ना आपको शो कर रहा होता है, मैं आपको बता देता हूँ ये जो चीज़ चल रही होती है यहाँ पे आपको लॉस भी दिखा रहा होता है, प्रॉफिट भी दिखा रहा होता है, ठीक है। अगर माइनस में जाएगा तो लॉस हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है तो आपको ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से चल रही है, ठीक है। इसी तरह 2 ऑर्डर जो है मेरे पेंडिंग में है, आप ओपन ऑर्डर्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 ऑर्डर जो है मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद सिंपल जो मेरे ओपन ऑर्डर है उसमें आपने सिंपल क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मेरी जो है प्राइस मार्केट प्राइस जो है वो $21 से ऊपर जाती है, ठीक है, $21 तो मेरे सेल हो जाएं, ठीक है। और अगर मेरी मार्केट जो है वो नीचे आती है $17 से नीचे आती है तो तब भी जो है वो सेल आउट हो जाए, तो ठीक है, मुझे प्रॉफिट लेके निकल जाना है अपना। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें ओपन है, तो जब भी मार्केट इन जगहों पे आएगी तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो सेल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और तरीका भी है, ये तो ज़ाहिर बात है जब मार्केट वहाँ पे जाएगी तो सेल हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार अच्छा ठीक है 24 पे नहीं गई, 20 पे नहीं गई, तो आप किसी स्पेसिफिक जो है प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, मैन्युअली जिसको हम कहते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या करना है, पोजीशंस के ऊपर आना है। पोजीशंस के ऊपर आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लोज पोजीशन, ठीक है, ये देखें यहाँ पे क्लोज पोजीशन आ रहा है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, मिसाल के ऊपर आप कह रहे हैं कि यार अच्छा ठीक है आप जैसे अभी तो खैर लॉस में जा रहा है मुझे, यहाँ पे देखें 0.26 का लॉस जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर प्रॉफिट में आती है तो आप सिंपल क्या करेंगे, क्लोज पोजीशन। मैं भी नुकसान में ही जो है आपको बताने के लिए सेल कर देता हूँ, तो मैंने सिंपल क्या क्लोज पोजीशन और यहाँ पे 100% जो है आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें ये 75 इस तरह और आपने जो है वो 100% सारा कुछ सेल आउट कर देना है, ठीक है। तो कंफर्म करेंगे और कंफर्म के सेल के ऊपर करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे देखें सारा सेल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी पोजीशन भी 0 होगी, ठीक है। तो ये मैनुअली तरीका होता है कि आप जो है स्पेसिफिक एरिया पे जाके प्रॉफिट ने नुकसान पे जाके आप जो है उसको सेल कर दें, ठीक है। तो ये तरीका भी है। एक दूसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास, आप कहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर इथेरियम है, जो भी कॉइन लिया हुआ है आपने, सोलाना है, जो भी है, उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई चली गई है, ठीक है। अब आपको लगता है, आपको अंदाज़ा है कि यार इसकी मार्केट जो है नीचे आनी है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम सेल के ऊपर क्लिक करते हैं कि भाई हम जब मार्केट नीचे आ रही हो, मतलब अभी 24 पे आपने लगा दिया, लेकिन आप कहते हैं जब मार्केट नीचे डाउन हो तो तब आप इससे प्रॉफिट कर सकते हैं, मतलब बाय से भी हो सकता है, सेल से भी हो सकता है। तब तो आप परचेज कर रहे थे उससे हो गया, और सेल के ऊपर जो है आप कहते हैं कि यार मार्केट बहुत ऊपर चलेगी, आप नीचे ही आना है, तो आप यहाँ पे सेल के ऊपर क्लिक करके उसका क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप मिसाल के तौर पर यहाँ पे भी सारे कुछ इसी तरह होगा, 2x की लेवरेज होगी, ठीक है, लिमिट आपने सेलेक्ट किया हुआ, $18 मार्केट रेट चल रहा है, ठीक है, USD आपने सेलेक्ट किया, मतलब सारा वही जो पीछे आपने किए सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी हम टेक प्रॉफिट और लो प्रॉफिट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि जी जो मार्केट है वो जैसे भी 18 पे है, तो मैं कहता हूँ कि जी ये आए जब 17 पे, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और लॉस पे आप क्या करेंगे जी, मार्केट जब अभी जैसे 18 चल रही है तो आप कहते हैं कि यार मार्केट जो है वो 20 पे जाए तो आप यहाँ पे वो भी सेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है ना ये दोनों चीज़ अमाउंट प्रॉफिट और सेल जो है ना वो कर लिया, ठीक है, लिमिट लगा दिया आपने, ठीक है। तो बाकी आपने यहाँ पे 18 कर दिया। तो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 18 और 20 के दरमियान भी रहने देते हैं,
ऊपर नीचे जो भी होगा उस हिसाब से सेल आउट होगा। उसके बाद आपने नीचे जो आ रहा है ना, आपने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी है कि जब ये सारा सीन हो तो कब हो। तो मिसाल के जैसे मैंने 20 पे लगाया था, तो आप कहते हैं कि यार मेरी जो है वो 19 पे चला जाए, ठीक है। जब भी 19 पे जाए तो ये सारा सीन जो है वो ओके हो जाए। उसके बाद आपने सिंपल सेल के ऊपर क्लिक कर देना और आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएगी और कन्फर्म सेल के ऊपर आपने ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं मेरा ओपन ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो सेल के ऊपर भी, मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर गई है, वो नीचे आने यानी तो आप सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वो तरीका था कि किस तरह से आप जो है बाइनेंस के ऊपर फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं, आपने खुद देख लिया होगा, कोई इसमें साइंस रॉकेट है नहीं कि आप बोलें यार पता नहीं कौन लोग कर सकते हैं, वो ऊपर से आते हैं नीचे से आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं भाई। बेसिक चीज़ क्या होती है, सीखना होता है, सीखा करें चीज़ों को। नई टेक्नोलॉजी जो भी आए उसको सीख के करें। अंधाधुंध या किसी और की हेल्प लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो हमेशा आपको चूना लगाते हैं, ठीक है। खुद करें, खुद नुकसान होगा, ठीक है, सीखते वक्त बंदा होता है, लेकिन थोड़ा करें ना तो उस पर सीख जाएंगे और इंशाल्लाह प्रोफेशनल हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरह से आप जो है वो ये चीज़ें कर सकते हैं। और बाइनेंस का अकाउंट नहीं है तो मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, उस वीडियो को किस तरह से बाइनेंस का अकाउंट क्रिएट करना है वो देखें, अकाउंट बनाएं, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ आएँ। और इंशाल्लाह मज़ीद सीरीज़ जो है वो इस हवाले से मैं डालता रहता हूँ कि किस तरह से आप जो है वो बाइनेंस के ऊपर जो है वो प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप खुद नहीं करना चाहते तो कम से कम दूसरे दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा कीड़ा होता है इन्वेस्टमेंट का, तो वो कम से कम इसके ऊपर करें, ना कि चौथे छठे बंदे के हाथ से चूना लगवा के फिर सुकून मिल जाए उनको। तो अपने हाथ में तो है ना, ठीक है। तो उन तक भी लाजमी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इधर आएँ, ना कि किसी फेक जगह पे जाएँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।